प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज की इस ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। और आज हम आपको मूल राशियों से आगे बढ़ के व्युत्पन्न राशियों पर आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करेंगे। देखिए, मूल राशियाँ आप लोगों ने समझ ली। मूल राशियाँ किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ जो स्वयं में स्वतंत्र होती है और जिसके मापन के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की मदद हमें नहीं लेनी होती है, उसे हम बोलते हैं मूल राशियाँ। और ये 7 मूल राशियाँ हमने आपको बताई। द्रव्यमान, इसका किलोग्राम बोला था वहाँ पर मात्रक, दूरी या लंबाई मीटर, और समय सेकंड, फिर विद्युत धारा एम्पियर। ये मूल राशियाँ हैं। ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला। ठीक है, पदार्थ की मात्रा और इसको बोला था मोल। और 2 और पूरक राशियां हैं, उनको भी आप समझें। कोण, इसको बोलते हैं रेडियन, और एक होता है घन कोण, इसको बोलेंगे स्टे रेडियन। तो इस प्रकार से ये 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां हैं। पूरक राशि, ये पूरक राशियां, ठीक है। तो ये मूल राशियां हैं क्योंकि ये किसी भी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती। लेकिन व्युत्पन्न राशि हम उन राशियों को कहते हैं जिनको हम मूल राशियों की मदद से निकालते हैं, या जिनके मापन की मूल राशियों की मदद ली जाती है, उन्हें हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, सीक्वेंसली आप इनको याद करेंगे, सीक्वेंसली सिस्टमेटिक ढंग से। उससे क्या होगा, आपको बीमा निकालने में, इनके मात्रक याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था, व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों की मदद से ही निकाली जाती। सबसे पहले जैसे मैं बोलूँ क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल में क्या होता है? देखिए, लंबाई गुणा चौड़ाई। आप जानते हैं, देखिए लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। चौड़ाई को किस में नापते हैं? वो भी मीटर में। तो मीटर की गुणा मीटर में हो गई तो मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल है। देखिए, मीटर स्क्वायर यानी 2 बार मीटर का यूज हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। दूसरा, आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यानी लंबाई कितनी हो गई? मीटर। देखिए, चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में नापते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई? मीटर की घात 3। ठीक, ऐसे ही देखिए, अब तीसरा आता है चाल या वेग। दोनों के लिए फॉर्मूला लगभग सेम है, मात्रक भी सेम होता है, थोड़ा सा अंतर है। चाल बराबर, या वेग की बात करूं मैं, विस्थापन या दूरी भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूरी बटे समय। तो कितना हो जाएगा? देखिए बेटा, विस्थापन को हम किस में नापते हैं? मीटर में, और बटे सेकंड। तो देखिए, आप सुनते होंगे कि वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड कैसे आ गया? देखिए, इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए।
तो दूरी बटे समय या वेग के लिए विस्थापन बटे समय, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है तो उसमें बाद में बात करेंगे मीटर पर सेकंड। ऐसे और राशियां देखिए जैसे त्वरण, अब मैं क्यों बोल रहा था कि सिस्टमेटिक ढंग से आप चलेंगे। त्वरण यानी वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, यांतराल। तो वेग परिवर्तन कितना हो जाएगा, देखिए वेग परिवर्तन यानी वेग, सिंपल बात है, वेग में वृद्धि हो रही, वेग परिवर्तन हो रहा, कुछ भी है, घट रहा बढ़ रहा, तो उसका मात्रक हमेशा मीटर प्रति सेकंड ही होगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, याद रखेंगे आप, मीटर बटे सेकंड बटे सेकंड। तो देखिए सेकंड की सेकंड के साथ गुणा हो जाएगी, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मीटर बटे सेकंड सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड की गुणा सेकंड में हो जाएगी, तो मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं। जैसे इसको मीटर प्रति सेकंड बोल रहे हैं, ऐसे इसको क्या बोलेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर कभी कभी इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, मीटर सेकंड की पावर -2, क्योंकि देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात देखिए +1 है, ऊपर आकर के -1, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ऐसे इसका मीटर सेकंड की पावर -1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर त्वरण के बाद बात करते हैं बल पे। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का किलोग्राम और त्वरण का अभी निकाल दिया, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। और देखो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन भी कहते हैं। आप बोलेंगे साहब न्यूटन होता है बल का मात्रक, तो इसी को न्यूटन बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन ने बल के खोज की, या बल के बारे में जो है ज़्यादा स्टडी की, ये बहुत सारी अच्छी जो जानकारियाँ प्राप्त करी। न्यूटन ने गति विषय के 3 नियम दिए, और उससे जो है विज्ञान के क्षेत्र में नई क्रांति आ गई थी। तो इसलिए जो है न्यूटन का जो है बल की खोज में बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए न्यूटन के नाम से बल का मात्रक मानते हैं न्यूटन, ठीक। तो ये न्यूटन भी कहते हैं। अब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, ये जितने भी है देखो असंख्य, अब देखो व्युत्पन्न राशियाँ तो बहुत सारी आएंगी आपके पास। अभी देखो दाब आएगा, घनत्व आएगा, शक्ति आएगा, कार्य आएगा, ऊर्जा आएगा, है ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक आएगा, बलागुण आएगा, संवेग आएगा, आवेग आएगा, न जाने कितनी भौतिक राशियां भी आती रहेंगी आगे। तो आप हर किसी में ये बात नोटिस करेंगे कि देखो ये जो भौतिक राशियां और ये जो भौतिक राशि, इनमें डिफरेंस देखिए। द्रव्यमान केवल किलोग्राम, एक मात्रक उसका, दूरी मीटर, सिंगल, सब में देखो सिंगल है, लेकिन इनमें क्या है, डबल होगा। किसी में दो राशियों के मात्रक हैं और किसी में 3 के भी। अब देखो जैसे मान लीजिए मैं वेग की बात कर रहा हूँ, कि चलो त्वरण पे आता हूँ, वेग मैंने मिटा दिया, वेग लिखा था मीटर बटे सेकंड। तो मीटर क्या है, दूरी का मात्रक या विस्थापन का मात्रक, और देखिए सेकंड किसका मात्रक है, समय का मात्रक। तो यानी वेग को मापन के लिए हमें दूरी और समय दोनों को मापना पड़ेगा, ठीक है। दूरी और समय के मापन के बाद ही हम वेग को माप सकते हैं, यूँ आप समझ सकते हैं। तो व्युत्पन्न राशियाँ वही राशियाँ होगी जिनके मापन के लिए मूल राशियों की मदद ली जाती है, या 2 या 2 से अधिक मूल राशियों की मदद ली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। तो ऐसी राशियाँ बहुत सारी आएंगी, तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं। अब जैसे कार्य है, कार्य को कैसे लिखेंगे, अब ये बल आ गया, तो बल के बाद अब कार्य का नंबर देखो, छठा कार्य, W बराबर बल गुणा गए विस्थापन। बल का मात्रक देखिए, मूल मात्रकों में लिखना पहले, ठीक है। न्यूटन भी लिख सकते हैं, ये तो बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले मूल मात्रकों में लिखना सीखेंगे,
किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ये तो था बल, देखो यहाँ किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन आगे मीटर। अब क्योंकि 2 बार मीटर आ गए तो इसको हम ऐसे लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। और देखो बेटा इसका इसी को बोलते हैं जूल। देखो कार्य के लिए जैसे न्यूटन के हिसाब से लिखते हैं, तो कार्य के लिए जो ज़्यादा कार्य की खोज में ज़्यादा योगदान रहा तो जूल का रहा होगा, जूल वैज्ञानिक है तो जूल भी उसको कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मात्रक आएंगे, शक्ति का आप निकाल दीजिए। तो सबसे पहले अब देखो एक चीज़ और है, एक तो ये बात है कि भाई मूल राशियाँ आपको समझनी पड़ेगी, व्युत्पन्न राशियों को समझने के लिए उनके मात्रकों को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए या उनके मापन के लिए मूल राशियों की मदद ली जाती है, 2 या 2 से अधिक मूल राशियाँ उसमें इंक्लूड होगी। और तीसरी बात एक और नोटिस कर रहे हैं कि इन राशियों के मात्रक, ये जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक लिखने हैं अगर आपने, तो उसका सूत्र भी आपको याद होना पड़ेगा। भाई अगर हम बेग का सूत्र ही हमें मालूम नहीं कि बेग बराबर क्या होता है, तो हम सूत्र कैसे लिखेंगे उसका, ठीक है ना। तो बेग बराबर विस्थापन बटे समय, कार्य बराबर बल गुणा गए विस्थापन। तो बल का मात्रक हमें मालूम है क्योंकि सीक्वेंसली चलना पड़ेगा, सबसे पहले क्षेत्रफल, फिर आयतन, फिर बेग, फिर त्वरण, फिर बल, फिर कार्य। देखो यहाँ तक की जो मात्रक हैं, क्योंकि लगभग 80% भौतिक राशियाँ ऐसी है जो इन्हीं भौतिक राशियों पर निर्भर होती है, और इन्हीं को जोड़ तोड़ करके जो है उनके मात्रक या उनके सूत्र लिखे जाते हैं। तो इनके मात्रक भी और इनके सूत्र भी, इनकी डेफिनेशन, इनको प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा, तब जा कर के आप उसको बहुत बढ़िया ढंग से आगे अन्य भौतिक राशियों के मापन के संबंध में, उनके मात्रकों के संबंध में, उनके संबंध में जानकारी अच्छे से ले सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे जो मैं बात समझाना चाह रहा था। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।